हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंटीग्रल। इसके जो पीछे के वीडियो है उसमें अपन ने सीखा हुआ है लीनियर अलजेब्रा, रेखीय बीजगणित एंड बहुभिन्नीय गणना, जिसको मल्टीवेरिएट कैलकुलस, इस पे अपन ने डिस्कशन किया। डेरिवेटिव एंड उसी वीडियो में अपन ने इंटीग्रल का भी डिस्कशन किया है थोड़ा टॉपिक। इन सब वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ आई कार्ड में मैंने डिटेल दिया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग इंटीग्रल को पहले एग्जांपल लेके समझते हैं कि इंटीग्रल होता क्या है एक्चुअली। यदि इंटीग्रल की एकदम बेसिक डेफिनेशन समझो तो ये क्या होता है, हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग और गैदरिंग टुगेदर। मतलब यदि मैं पर्टिकुलर टाइम की बात करूं, टाइम और स्पीड की, तो पर्टिकुलर टाइम पे वो कितनी एक्यूमुलेट हो रही है। तो अपन एक सिंपल एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा एक डेटा है। यदि मैंने 40 Mbps का डेटा लिया है एंड मेरे मोबाइल में 2 GB डेटा टोटल मैंने लिया है, कि मेरा स्पीड क्या है 40 Mbps। यदि देखिए मैं डेटा यूज़ कर रहा हूँ तो ये डेटा हमेशा, यदि मैं एज्यूम करूँ कि यदि मेरा कंसिस्टेंट 4 जो है MBP पर सेकंड के हिसाब से यूज हो, तो मेरा ये ग्राफ इस तरह से चलेगा। और कोई बोलेगा कि पर्टिकुलर ये दो पॉइंट A एंड B, इनके बीच में कितना डेटा यूज हुआ, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो यदि मैं a इंटू बी करूँगा या ए स्क्वायर करूँगा तो मेरे को इसका एरिया आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आप रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे तो आप जो डेटा लेते हैं वो कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू 4 MBP ऐसे ही चलते रहेगा, वो ऊपर नीचे होते रहेगा, राइट। डिपेंड करेगा कि आप कितने डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या आप क्या रीडिंग कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पे उसका स्पीड चेंज रहेगा। यदि आप कोई बोले कि आपको ए एंड बी के बीच में निकालना है तो इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे तो रेक्टेंगल या स्क्वायर रहता तो आप आसानी से निकाल सकते थे, राइट। लेकिन इसका जो पॉइंट है वो कैसे निकालेंगे, एक और एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि सेम एग्जांपल में मेरे पास सेम मोबाइल डेटा है। यदि मैं मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ तो जो मूवी की डाउनलोड की स्पीड है ए एंड बी के बीच में, यदि मुझसे कोई पूछे कि पर्टिकुलर इस सेकंड पे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के बीच में स्पीड क्या थी, तो मैं इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा ये स्क्वायर नहीं रहेगा उस समय पे, ये इस तरह की कोई रहेगी। यदि स्क्वायर रहता तो मैं आसानी से निकाल सकता था। तो इसी लॉजिक के लेते हुए इंटीग्रल के पहले वर्क अराउंड क्या लेके आए कि यदि मैं किसी भी तरह से ए एंड बी का एरिया निकाल लूँ इन दोनों का, तो मेरे को इन दोनों के बीच का कितना एक्यूमुलेशन डेटा हो रहा है वो मिल जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, एक सेपरेट ग्राफ बना के समझते हैं कि मेरा पर्टिकुलर, इसको मैं बोल दूं कि x1, मैंने इस वाले एरिया को यहाँ पे कर दे रहा हूँ समझने के लिए। यहाँ पे x y, यदि मैं इसको बोलूँ कि फंक्शन fx, तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, आपस को समझते हैं। यदि मैं बोलता हूँ कि यदि मैंने इसको डिवाइड 2 में कर दिया, तो ये देखिए ये मेरा बन गया रेक्टेंगल। यहाँ पे ये शेडेड एरिया है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। यदि मैं इसको बोलूँ ए बी, इन दोनों के बीच में मुझे इनका कितना डेटा एक्यूमुलेट हुआ वो निकालना था। मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, मैं बोलूँगा टोटल एरिया, क्या हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ, ये इसको 1 2 ए बी, तो 1 + 2 प्लस शेडेड एरिया। तो मेरा इससे क्या मिल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना डेटा एक्यूमुलेट हुआ। लेकिन मैं एरिया 1 एंड 2 तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये रेक्टेंगल हैं, मैं इनको निकाल सकता हूँ, जैसे ए इंटू बी का फार्मूला रहता है, राइट। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे f1x, यदि मैं इन बोलूँ कि लेंथ इनकी डेल्टा एक्स है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस f2x डेल्टा एक्स प्लस शेडेड एरिया। लेकिन अभी देखिए, अभी क्या डिफिकल्टी है कि मेरे पास जो ये शेडेड एरिया है उसका मुझे नहीं मालूम कि क्या एरिया है, उसको मेरे पास आइडिया भी नहीं है कि मैं कैसे निकालूंगा। तो इसके लिए क्या वर्क अराउंड लाए कि यदि मैं ये वाली लाइन को यहाँ पे खींचते हुए एकदम पास लेते आऊँ, इस तरह से एकदम पास पास, तो मेरा क्या होगा, ये देखिए मैं इसको ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा एक सिंगल ये रेक्टेंगल बनते जाएगा, राइट, इस तरह से,
ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो टोटल एरिया फिर कैसे निकालेंगे, यदि फिर मैं उसको मैथमेटिक्स में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, टोटल एरिया, जहाँ पे मैंने इनको यहाँ से लेके 1 2 3 से n तक डिवाइड कर दिया है, तो क्या हो जाएगा मेरा i इक्वल टू 0, यहाँ पे n एंड f, यहाँ पे क्या 1 2 3 चेंज हो रहा था तो उसको मैं एक जेनरिक बना लेता हूँ, x i एंड डेल्टा x। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी इस एरिया को मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये मेरा ऑलमोस्ट रेक्टेंगल बनते गया है। ठीक है, तो ये फार्मूला होगा। यदि अभी मैं देखो इसको ओल जेनरिक लिखना चाहूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा डेल्टा है, डेल्टा एक्स है, इसकी डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट जीरो है, तो क्या हो जाएगा मेरा टोटल एरिया लिमिट, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा एक्स है वो ऑलमोस्ट जीरो है, देन आई इक्वल टू 0 टू n एंड मेरा एफ एक्स आई एंड डेल्टा एक्स। लेकिन आप देखेंगे रियल लाइफ में तो इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो ये अपने एक एग्जांपल में एक बहुत छोटा एरिया लिया, लेकिन ये काफ़ी बड़ा रहेगा, आवर्स में रहेगा, राइट, तो उसको कैलकुलेशन इतना आसान नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो कोर लॉजिक है इंटीग्रल का वो लेके आए, तो अपन उसको समझते हैं क्या है। अभी देखिए सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम सिर्फ जो एरिया है शेडेड एरिया, इसको मैं बोलता हूँ डेल्टा ए, एंड जो डिस्टेंस है यहाँ पे x, यहाँ पे मेरा पॉइंट x एंड x प्लस डेल्टा x। तो एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा मेरा, जो ये जो छोटे छोटे एरिया है उनको क्या नाम दिया है मैंने, ए एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एरिया क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पर्टिकुलर ए का एरिया। तो देखिए उसी कॉन्सेप्ट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट n पॉइंट टू इन्फिनिटी, ये जो इनको हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ए से बी के बीच में जो शेडेड एरिया है, मैं बोल रहा हूँ कि वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो, मतलब जिनकी कोई लिमिट नहीं हो। या दूसरा क्या बोल सकता हूँ कि मैंने जो डेल्टा एक्स जो डिस्टेंस ली है वो ऑलमोस्ट जीरो हो बट जीरो नहीं हो, तो एकदम ही बहुत पास पास में हो, जहाँ से कि मेरा ये जो कर्व है वो मेरा ऑलमोस्ट रेक्टेंगल के बराबर हो जाए। तो क्या है मेरा, तो मैं क्या लिख दूंगा, लिमिट जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो, मेरा डेल्टा ए मतलब इसका एरिया, डेल्टा ए का एरिया डिवाइड बाय माई डेल्टा एक्स, क्योंकि मेरा डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो है तो मेरा लगभग सिर्फ ये रहेगा ए का एरिया। तो मेरा ए का एरिया क्या रहेगा, यदि मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या हो जाएगा मेरा एफ एक्स इंटू ये डिस्टेंस क्या है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय मेरा डेल्टा एक्स है, तो मेरा डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स चला जाएगा तो क्या बचा मेरा एफ एक्स। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये एरिया ए एक्स एंड फंक्शन ए एक्स नाउ रिलेटेड, मतलब मेरा जो फंक्शन है वही मेरा ये एरिया है। तो इसी का यही मेरा मेन कोर कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल का। तो अभी इंटीग्रल समझते हैं। तो इंटीग्रल टू टाइप के हो सकते हैं, तो टाइप ऑफ इंटीग्रल क्या रहेंगे, टू रहेंगे, एक तो रहेगा इंडेफिनिट, एक रहेगा डेफिनेट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो इंडिफिनिट रहेगा उसके मेरे पास पर्टिकुलर एरिया नहीं मालूम रहेगा, पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं मालूम है, इधर भी नहीं मालूम है, तो इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह का ये सिंबल है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। जो इंटीग्रल का ये साइन कहाँ से आया है, ये बना है एस से, एस जिसको सम बोलते हैं, सम के लिए, तो ये वाला साइन को अपन बोलते हैं इंटीग्रल। तो किस तरह से लिखते हैं इंडेफिनिट, ये फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, एंड डेफिनेट के लिए क्या रहेगा, मेरे दो पॉइंट रहेंगे, पर्टिकुलर जो एरिया निकालना है मुझे जहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है डेटा, उसके पॉइंट रहेंगे बिटवीन ए टू बी एंड सेम एफ एक्स डी एक्स। तो अभी अपन समझते हैं, ये तो समझा है अपन ने कि ये जो सिंबल है क्या है, ये है इंटीग्रल का सिंबल जो कि एस से आया हुआ है। दूसरा एक्स क्या है, एक्स जो है इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल, जो ए एक्स है ये मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, एंड जो डी एक्स है वो क्या है,
डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल x। तो जो डिफरेंशियल है वो अपन ने पिछले वीडियो में सीखा हुआ है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? मेरे को इनडेफिनिट को, मेरा ये सेम साइन रहेगा, f मेरा डेरिवेटिव x dx, तो मेरा क्या होगा fx प्लस c, जहाँ पे कि मेरा c क्या है? कांस्टेंट ऑफ द इंस्टिगेशन। तो अपन ने पिछले वीडियो में देखा है, प्रूव भी किया है कि मेरा डेरिवेटिव का कोई भी कॉन्टेक्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस जीरो, क्योंकि किसी भी वैल्यू में अपन जीरो ऐड करेंगे तो वो सेम वैल्यू आएगी। अभी अपन इसको इवेल्युएट करते हैं तो क्या होगा? इवेल्युएटिंग डेफिनेशन इंटीग्रल। तो जो ये वाला वैल्यू है जहाँ पे डिफिनिट है, जहाँ पे मेरे को ए और बी पॉइंटर रहेंगे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो अभी देखिए इंटीग्रल साइन यहाँ पे ए बी एफ एक्स इसका सेम रहेगा, सिर्फ आपको ए एंड बी ऐड होगा। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस सी एट एक्स इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पे एक ए एंड बी है, तो सबसे पहले बी के लिए एंड इन दोनों को बीच में निकालना। तो इसका जो है इसमें से माइनस अपन कर देंगे। तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ एक्स प्लस सी एट एक्स इक्वल टू बी माइनस वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस सी, इसका वैल्यू कौन से पॉइंट पे? x इक्वल टू ए पर। तो क्या हो जाएगा? इसको माइनस करेंगे तो अपना जो c माइनस सी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की जगह b, एफ बी माइनस एफ ए। तो मेरा ये जो फाइनल फार्मूला बनेगा ये बन जाएगा a एंड b, तो एफ बी माइनस एफ ए। अपन डेरिवेटिव के साथ रिलेशन समझते हैं। आप देखेंगे तो जो इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव है, दोनों का इन्वेंशन एक अलग अलग टाइम पे हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अपन डेरिवेटिव में क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हाउ मच हाउ फास्ट इज चेंजिंग वो निकाल रहे हैं, एंड जो इंटीग्रल है एक स्मॉल एरिया उसमें उसका अपन कितना एक्यूमुलेट डेटा हुआ वो निकाल रहे हैं। तो जो इंटीग्रेशन है वो एंटी डेरिवेटिव भी कहलाता है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। एज ए रिजल्ट द इंटीग्रल इज ऑफ्टन कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव्स। तो जो फंक्शन है इंटीग्रल का उसको अपन एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो यदि मैं देखिए अपन ने एक लास्ट टाइम एक्स स्क्वायर वैल्यू, एक फंक्शन की वैल्यू निकाली थी डेरिवेटिव, तो अपने को क्या मिला था? 2x। यदि मैं एक फंक्शन निकालूंगा डेरिवेटिव तो उसका जो वैल्यू मिलेगा, यदि सेम वैल्यू का मैं इंटीग्रल निकालूंगा तो मुझे डेरिवेटिव मिल जाएगा। जैसे मेरा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया था? 2x। यदि मैं 2x को लेकर इंटीग्रल निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर रिवर्स मिल जाएगा। तो अपन इसको नेक्स्ट पेज पर इसको प्रूव भी करेंगे। तो अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं पावर रूल। तो जो पावर रूल है वो क्या बोलता है? तो पावर रूल क्या बोलता है कि मेरे पास यदि इंटीग्रल ऑफ एक्स एन डी एक्स, तो इसका क्या वैल्यू रहेगा? एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी, जहाँ पे सी क्या है? कांस्टेंट है जो कि नियर बाय जीरो है। तो यहाँ पे मेरा कोई भी वैल्यू रहेगा, जैसे एन की जगह 3 रहेगा तो यहाँ पे क्या? 3 प्लस वन है, यहाँ पे 3 प्लस वन प्लस सी। तो ये तो क्या हो गया है मेरा पावर रूल का फंक्शन। यदि जो अपन ने लास्ट एग्जांपल देखा है कि मेरा लास्ट टाइम यदि d डिवाइड बाय डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का निकालता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? 2x। एंड अपन ने बोला था कि इंटीग्रल अपन एंटी डेरिवेटिव है, मतलब यदि मैं इसको रिवर्स निकालूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा मेरा? 2 मेरा कांस्टेंट है, x है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटीग्रल x1 dx। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरा पावर रूल का वैल्यू रख दूंगा, क्या हो जाएगा मेरा? क्या हो जाएगा? x n प्लस वन, वन प्लस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस वन प्लस सी, क्या हो जाएगा मेरा? 2 एक्स स्क्वायर 2 प्लस सी, यहाँ पे मेरा c क्या है? कांस्टेंट है जो कि वेरी नियर टू जीरो है, तो मतलब मैं इसको छोड़ सकता हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर।
तो मेरा ये क्या हो गया, पावर रूल हो गया, जिससे अपन ने डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का एग्जांपल लेके समझा। मेरा एक्स स्क्वायर का क्या होगा, डेरिवेटिव 2x, यदि 2x का मैं इंटीग्रल निकालूंगा तो मेरा क्या होएगा, एक्स स्क्वायर। अभी मैं सेकंड रूल समझता हूँ, कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल, तो कांस्टेंट रूल क्या बोलता है, यदि मेरा एक कांस्टेंट रहेगा k dx, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, kx प्लस c, जहाँ पे मेरा c कांस्टेंट है जो कि वेरी नियर टू 0 है। तो क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यदि मेरा k इक्वल टू 4 है या फंक्शन fx इक्वल टू 4 है, तो क्या होगा मेरा वैल्यू 4 dx। तो मेरा k क्या है यहाँ पे, 4x प्लस c। तो ये क्या हो गया मेरा, इसका वैल्यू आ गया, तो कांस्टेंट का kx प्लस c। अभी अपन देखना है, ये तो सब जो जितने एग्जांपल समझ रहा है ये काय के थे, इनडेफिनेट के। अभी एक एग्जांपल लेके समझते हैं अपन डेफिनेट का। तो डेफिनेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो डेफिनेट का अपन ने समझा है कि ए टू ए रहेगा, ए टू बी रहेगा, तो क्या लिखते हैं, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, एंड जो उसका फाइनल सोल्यूशन आता है वो क्या आता है, एफ बी माइनस एफ ए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास ए टू बी मेरा 0 से लेके 3 है, एंड मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, मेरा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3x स्क्वायर। ये किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, यहाँ पे y z कुछ भी हो सकता है, तो ये वैल्यू y रहेगी। z के अगेंस्ट करना तो मेरा z रहेगा। तो एफ एक्स क्या है, 3x स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, क्या आ गया, 0 3 3x स्क्वायर dx। ठीक है, मेरा क्या है 3, बाहर निकालूंगा मैं, 0 to 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर dx। अभी अपन ने देखिए पावर रूल समझा हुआ है, तो पावर रूल से इसको ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 2 प्लस 1, यहाँ पे 2 प्लस 1, एंड इसको क्या लिखते हैं, 0 से 3 को आप यहाँ पे एक लाइन खींच के बाहर, यहाँ पे 0 to 3 लिख सकते हैं, जहाँ पे ये b है यहाँ पर ये है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या सॉल्व होगा मेरा, 3, यहाँ पे क्या होगा, x टू दी पावर 3, यहाँ पे 3 एंड 0 to 3। अभी देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो जो आपका वैल्यू आया वो क्या मिल गया है, x टू दी पावर 3 वैल्यू 0 to 3। तो इसका क्या होता है मेरा, एफ बी माइनस एफ ए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x3 अगेंस्ट b माइनस, तो क्या हो गया, b का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का q माइनस a इस वाला, तो क्या हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू रख दो 0, तो 0 का q, तो क्या हो जाएगा 27। तो पर्टिकुलर मेरा जो एरिया है जहाँ पे 0 एंड 3 इसके बीच का, तो मेरा शेडेड एरिया का वैल्यू है वो क्या मिल गया मेरे को, 27। तो ये तो अपन ने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा हुआ है इंटीग्रल का। इंटीग्रल के थाउजेंड्स ऑफ रूल मिलेंगे, वो प्री डिफाइंड है, क्योंकि आपने क्या देख रहा है कि जो एफ एक्स की वैल्यू निकाल रहा है वो ये इंटीग्रल निकल रहा है। तो अपन सबको नहीं समझेंगे, अपन ने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है कि इंटीग्रल क्या होता है, एंड उसके कुछ एग्जाम्पल लेके अपन ने रूल समझे हैं। तो अपन यहाँ पे क्लोज करते हैं इंटीग्रल को। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।